करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास सेम ही है, 2.1 जैसी है। ठीक है, तो अगर 2.1 सीखी है आपने तो 2.2 भी हो जाएगी, 2.3 भी हो जाएगी। अगर आगे जितने भी इसकी एक्सरसाइज है ना 2.7 तक, वो सेम है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 19 एंड -5। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म होती है ना एंड से पहले, वो हमारे पास होती है ए, और एंड के बाद जो हमारे पास होगी ना, जैसे है यहाँ पे -5, ये -5 है हमारे पास बी। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन फाइंड करें बिटवीन 19 एंड -5। जैसे कि अभी हमने पहले बताया है कि फर्स्ट टर्म जो होगी एंड से पहले वो हमारे पास होगी ए, जो सेकंड टर्म है हमारे पास एंड के बाद वो हमारे पास होगी बी। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। ए हमारे पास आ गया 19 प्लस बी हमारे पास आ गया -5 ओवर 2। 19 -5 ओवर 2 हमारे पास हो गया 14 ओवर 2। 14 ओवर 2 हमारे पास होता है 7। तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया 7। आगे जो इसके पार्ट्स हैं ना, इनमें से ये भी सेम है, ये चारों पार्ट सेम है। इसमें से हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 + √3 एंड 2 -√3। अर्थमेटिक मीन हमारे पास होता है ए प्लस बी ओवर 2। ए प्लस बी ओवर 2, ए हमारे पास आ गया 2 + √2 2 + √3 सॉरी 2 -√3 ओवर 2। तो अभी देखें अंडर रूट प्लस का 3, अंडर रूट ये है प्लस का 3, और अंडर रूट ये माइनस का 3, ये प्लस का और माइनस का कट गया, पीछे बच गया 2 और 2। 2 + 2 हमारे पास 4 होता है, 4 ओवर 2 हमारे पास आ गया 2। अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया 2। अगला हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है x + b और एंड x - b, बिल्कुल सेम ही है। a हमारे पास आ गया x + b प्लस x - b, ये प्लस का b और ये माइनस का b कट गया, अर्थमेटिक मीन ओवर 2। x स्क्वायर हो गया, x 2x हो गया, 1x और 1x 2x हो गया ओवर 2। 2 से कट गया, पीछे बच गया x, तो आंसर आ गया x। 2 से कट गया, पीछे बच गया x, तो आंसर आ गया हमारे पास x। 1x + 1x, ये हमारे पास हो गया 2x। 2x ओवर 2, 2 से कट गया, तो आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 2 AMs बिटवीन -5 एंड 40। हमारे पास इसमें कह रहा है कि इंसर्ट 2 AMs बिटवीन -5 एंड 40। तो -5 से क्या कहा है 2 AMs, A1 आ गया हमारे पास, A2 आ गया बड़े वाला A2, और हमारे पास आ गया 40। तो उसने क्या कहा था 2 AMs आ गए दरमियान में। अगर वो हमारे पास हमें कहता कि 4 या 3, तो ये 4 तक जाना था। अगर वो हमारे पास 3 कहता तो ये 3 तक जाना था। तो अभी देख लें, ए हमारे पास छोटा वाला ए आ गया 5, और छोटे वाला A2 हमारे पास आ गया A1, बड़े वाला A1, और छोटा A3 हमारे पास आ गया A2, और छोटा A4 हमारे पास आ गया 40।
ए हमारे पास आ गया माइनस का 5 और A4 हमारे पास आ गया 40। देखें A4 है हमारे पास 40। तो an का फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम निकालेंगे n निकालेंगे और d निकालेंगे। ठीक है, नहीं पहले d निकालेंगे, उसके बाद d को हम पुट करेंगे, फिर हम n निकालेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हम ले लेते हैं, इसने क्या कहा था, A4 है हमारे पास 40, तो an की जगह आ गया 40, a की जगह हमारे पास आ गया माइनस का 5 प्लस n हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस 1 और d हमने फाइंड करना है। ये इधर माइनस का 40 है, इधर माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, पीछे बच गया 4 माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब कि 3d बच गया पीछे, 4 माइनस 1 3 आ गया, 4 प्लस 5 हमारे पास हो गया 45 ओवर 3 हमारे पास हो गया। ये d इधर 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 45 ओवर 3 हमारे पास हो गया 15, डी हमारे पास आ गया 15। अब हम इसको पुट करेंगे 1-2 के फार्मूले में। हमने क्या कहा था कि हमारे पास a जो है -5 है, उसके बाद जो दो अर्थमेटिक मीन्स जो हमने इंसर्ट करने थे, एक A1 था, एक A2 था, और चौथा जो था A4, मतलब कि छोटा A4, वो हमारे पास था 40। तो A2 A3 और A4। अभी देखें कि हमारे पास A2 जो था, A2 वो हमारे पास बनती है सेकंड टर्म, A2 इज इक्वल टू A1, ये है, और A3 इज इक्वल टू बड़े वाला A2, ये आ गया। अब देखें कि हमारे पास फार्मूला है, A का फार्मूला है, अगर A प्लस A इज इक्वल टू A प्लस, सो मतलब कि अगर इधर एक है ना, n एक है, ठीक है, तो इधर क्या आएगा n मल्टीप्लाई बाई डी। हमारे पास फार्मूला एक्चुअली क्या बनता है, an इज इक्वल टू a प्लस n इंटू डी। अगर यहाँ पे a जो है हमारे पास 2 है, तो हमारे पास क्या बनेगा a प्लस 2d। फर्ज करें हमारे पास a है हमारे पास 1, A1 हमारे पास आ गया a इंटू डी। तो हमने क्या फाइंड करना है, A1 और A2, A1 बड़े वाला और A2। तो A पुट करेंगे A1 में, और उसके बाद D पुट करेंगे। D हमारे पास 15 आया, 15 और A को पुट करेंगे हम इसमें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 3। फार्मूला है टर्म नंबर 2 का, A1 इज इक्वल टू A प्लस डी। A हमारे पास आ गया -5 और D हमारे पास आ गया प्लस का 15। -5 प्लस 15 हमारे पास होता है 10। A हमारे पास आ गया 10। ये जो 10 है ना, A1 है हमारे पास A2, छोटे वाला A2, जो हमने इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहा था, और बड़े वाला A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D, जो हमने कहा था ना, जितना n होगा उतने d होंगे। तो
ए इंटू 2d, डी हमारे पास 15 है, ए हमारे पास -5 इंटू 15, ये हो गया 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास हो गया 30 आ गया। इस ज़्यादा ऊपर हो जाए ना तो ब्लर हो जाता है, इसका कोई मसला नहीं है। ये अगर -5 प्लस 30 हमारे पास होता है 25 प्लस माइनस A2 हमारे पास आ गया 30। जो A2 है ना, ये हमारे पास एक्चुअली टर्म नंबर 3। अभी देखें कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता क्या है। -5, A1 हमारे पास क्या आया 10, उसके बाद A2 जो हमारे पास आया थर्ड टर्म वो आया 25, A4 आ गया 40। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास ये बनता है, A1 हमारे पास आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंसर्ट 4 AMs बिटवीन √2/2 एंड 3 इंटू √2/2। देखिए उसने हमें जो पहले कहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है इंसर्ट 2 AMs, इसमें हमारे पास कह रहा है इंसर्ट 4 AM। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कह रहा है इंसर्ट 5 AM। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया ना, बिल्कुल वही सीक्वेंस, बिल्कुल वही मेथड क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में पुट करना है। तो इसमें से हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो लग रहा है ना, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, पर बच्चों को जो देखते हैं ना उनको मुश्किल लगता है। उन्होंने मुझे कहा है कि ये करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 AMs और इसमें कह रहे हैं इंसर्ट 4 AMs। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंसर्ट 4 AMs बिटवीन √2/2 एंड 3 √2/2। अभी देखें कि A हमारे पास आ गया √2/2, A2 हमारे पास आ गया A1, A2, A3, A4। यहाँ तक क्या आ गया, हमने इंसर्ट कर लिए 4 AMs। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इंसर्ट 4 AMs, तो हमारे पास आ गए 4 AMs, अर्थमेटिक मीन्स आ गए। ये जो अगला है ना वो हमने एंड पे लिखना है 3 √2/2। अभी देखें कि हमारे पास आ गया A1 हमारे पास आ गया √2/2, A2 हमारे पास आ गया छोटे वाला, A2 हमारे पास आ गया A1, A3 हमारे पास आ गया बड़े वाला A2, A4 हमारे पास आ गया बड़े वाला A3, A4 A5 हमारे पास आ गया बड़े वाला A4, A6 हमारे पास आ गया 3 √2/2। अब हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, वैसे सेम टू सेम इसमें करना है और हमारे पास क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। A6 है हमारे पास 3 √2/2। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a हमारे पास क्या आ गया, A6, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास √2/2 प्लस n हमारे पास क्या आ गया 6 -1, d हमारे पास हमने d फाइंड करना, A6 हमारे पास 3 √2/2 इज इक्वल टू √2/2 प्लस ये 6 -1 हमारे पास 5, डी हो गया। देखें कि प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3 √2/2
प्लस अंडर रूट अपना माइनस, उधर प्लस का ना तो इधर आके माइनस अंडर रूट 2/2 इज इक्वल टू 5d। देखिए इधर अंडर रूट 2/2 जो है वो प्लस के इक्वल के इस तरफ आके माइनस का हो गया। देखें कि बेसिस सेम है, नीचे भी इसके 2 है, इसके भी नीचे 2 है, तो 2 जो है हम एक दफ़ा लिख लेंगे। पीछे हमारे पास क्या बच गया, 3/2 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 5d। अब देखें कि हमारे पास आ गया 3/2 और इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ है 1। 3/2 माइनस 3/2 माइनस √2, तो हमारे पास होता है, देखें ना, जैसे है हमारे पास 3 - 1 हमारे पास 2 आता है, वैसे ही हमारे पास आएगा 2/2/2, तो 2 से कट गया, पीछे बच गया 5d। तो ये 5 है, ये क्या हो रहा है, d के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा ओवर 5, तो d हमारे पास आ गया √2/5। इसको अभी हम पुट करेंगे जैसे हमने फार्मूले बनाए थे उनमें, तो d का आंसर आ a का A2 A3 A4 तक A5 तक हमारे पास आंसर आ। अब देखें कि ये जो A1 है वो हमारे पास दूसरी टर्म है, A1 है हमारे पास सेकंड टर्म, बड़े वाला A2 है हमारे पास थर्ड टर्म, ठीक है। उसके बाद A3 है हमारे पास फोर्थ टर्म, A5 है हमारे पास, A3 है, A4 है हमारे पास फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म है हमारे पास। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में फार्मूला किया था कि हमने किया था an इज इक्वल टू a प्लस n इंटू डी। अभी देखें A1 है, तो A1 पे अगर हम ये अप्लाई फार्मूला करते हैं, an इज इक्वल टू n a प्लस n इंटू डी, तो कुछ इस तरह बनता है A1 इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा ये फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो फिर आ जाएगा a प्लस डी, ए n हमारे पास n हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई d, तो d आ गया। उसके बाद A2 है हमारे पास, ये फार्मूला अगर अप्लाई करें A2 इज इक्वल टू a आ गया, तो n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 2 है, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा d से तो हमारे पास बनेगा 2d। इसी तरह अगर ये फार्मूला थर्ड टर्म पे अप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 3d। अगर ये हम फोर्थ टर्म पे अप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 4d। तो कुल मिला के हमने जो फार्मूला निकाला है ना, वो हमारे पास आ गया A1 इज इक्वल टू a प्लस डी, A2 हमारे पास आ गया a प्लस 2d, A3 हमारे पास आ गया a प्लस 3d, A4 हमारे पास आ गया a प्लस 4d। अभी हम इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास a जो था, a की वैल्यू थी हमारे पास √2/2 और d हमारे पास आया था √2/5। √2/2 हमारे पास a था और √2/5 हमारे पास आया था d। √2/2 हमारे पास आ गया a प्लस d की जगह हमारे पास आ गया √2/5। अब देख के हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई होगा √2 से और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा √2 से। जब 5 मल्टीप्लाई होगा √2 से तो बनेगा 5/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा √2 से तो हमारे पास बनेगा √2 इंटू √2 और नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा 10, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, जितना ये मुश्किल लग रहा है ना, ये मैं लेंथ में तब समझा रहा हूँ कि हमारा एक एक पॉइंट आपको समझ आए, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको एक भी आपने पॉइंट मिस कर दिया ना, तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर एक एक पॉइंट मिस हो गया ना, जो आपका पॉइंट मिस हुआ है, पहला अवलन तो आप इस वीडियो को सीक्वेंस से देखें, वरना दोबारा से वीडियो देखें जहाँ से आपका वो पॉइंट मिस हुआ है ना, उस पॉइंट को देख लें, तो आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 2, ये हमारे पास क्या है, 5 और 2 7 हो गया, 7/√2 आ गया और 10 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, A1 एक्चुअली जो इक्वल है वो सेकंड टर्म है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास A2 आ गया। A2 का हमने जो फार्मूला निकाला था A+2D, A हमारे पास A+2D आ गया। A हमारे पास आ गया √2 ये ब्लर हो जाता है ना, थोड़ा सा ऊपर हो तो इसका कोई मसला नहीं है। आपने √2 आ गया, प्लस 2 आ गया इंटू D हमारे पास आया 2 इंटू 5 √2/5। देखें √2/2 आ गया ओवर 2, तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा √2 से तो बनेगा 2/2/5 बनेगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर अभी 1 में किया है, 5 मल्टीप्लाई होगा √2 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 2/2 से। उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब 5 मल्टीप्लाई होगा √2 से बनेगा 5/2, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2/2 से तो बनेगा 4/2 ओवर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 10 आ गया। ठीक है, तो 5 और 4 हमारे पास आ गया 9/2 ओवर 10। हमारे पास A2 भी आ गया। एक्चुअली जो A2 है ना, वो हमारे पास A3 है, मतलब कि तीसरी टर्म। अभी हमारे पास तीसरी टर्म तक हो गया, पीछे बच के 2 टर्म, A3 बड़े वाला A3 और A4, उसको भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। A2 तक हो गया था, A3 हमारे पास A+3D। 1 मिनट, A हमारे पास आ गया 2/2 प्लस 3 इंटू √2/5। 3 मल्टीप्लाई होगा √2 से तो बनेगा 3/2 प्लस √2/5। उसी तरह जैसे हमने पिछले पार्ट में किया, ये 2 मल्टीप्लाई होगा √3/2 से और 5। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, जब 5 मल्टीप्लाई होगा √2 से तो बनेगा 5/2। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से तो बनेगा 2 3 6 हो गया, 6/2 आ गया। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये और ये आपस में डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बनता है हमारे पास 10। 5 + 6 हमारे पास होता है 11/2 ओवर 10। और उसके बाद हमारे पास आ गया A4। A3 हमारे पास आ गया, ये A3 बेसिकली हमारे पास है टर्म नंबर 4। टर्म नंबर 4 भी आ गई, टर्म नंबर 5 रह गई हमारे पास A4 है हमारे पास A+4D। A हमारे पास आ गया √2/2 प्लस 4 आ गया, और √2/5 हमारे पास आ गया D। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई होगा √2 से तो बनेगा 4/2/5 प्लस √2/2। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे
और ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब 5 मल्टीप्लाई हुआ √2 से तो बना 5√2 प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो बना 8√2 ओवर 10। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए। 5 + 8 हमारे पास होता है 13√2 ओवर 10। A4 भी आ गया हमारे पास, A4। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस इसका बनता है, A हमारे पास था 8√2 ओवर 2, तो थोड़ा देर कर दे, √2 ओवर 2। दूसरा था हमारे पास A2, हमने निकाला था, A2 हमारे पास आया था 9√2 ओवर 2। A3 है हमारे पास आया था 11√2 ओवर 2। A4 हमारे पास आया था 13√2 ओवर 2। और जो हमारे पास उसने पहले से दिया हुआ था A5 हमारे पास था 3√2 ओवर 2। 3√2 ओवर 2। A1 हमारे पास A आ गया, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, ये A5 तक हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास आ गया। ये A1 था हमारे पास, ये A2 था, ये A3 था, ये A4 था। उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि इंसर्ट 4 AMs, तो इंसर्ट 4 AMs हमारे पास आ गया। आंसर हमारे पास